हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष गांठ रोग के बारे में बताएंगे। गांठ रोग मानव शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है और इसके कई कारण भी होते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये थोथली शरीर वालों के शरीर में प्राय देखने में आता है, जिनका शरीर थुलथुला होता है, मोटा होता है, अर्थात ये बात कफज रोग होता है। इसमें मांस वृद्धि हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। और ये इसको आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है। इसे रसौली, अर्बुद और मांस वृद्धि, अष्ठीला आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। और इसे इंग्लिश में लाइपोमा के नाम से जानते हैं, लाइपोमा। तो इसका बहुत उत्तम उपचार आज हम आप लोगों को बताएंगे। वैसे इसका उपचार सटीक तो आज तक नहीं हुआ था, लेकिन अब इस पर दिन प्रतिदिन खोज होती है, हो रही है, बढ़ रही है खोज। तो खोज से ये ज्ञात हुआ है कि ये बिल्कुल समाप्त हो सकता है अगर कुछ दिन तक औषधीय प्रयोग किया जाए, बाह्य और अंतः प्रयोग दोनों किया जाए, तो ये जड़ से समाप्त हो सकता है। साथ ही साथ दिनचर्या पर भी ध्यान दिया जाए, खान पान पर भी ध्यान दिया जाए, तो ये जड़ से समाप्त हो सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कि आपके चेहरे पर गांठें, छोटी छोटी गांठें उभर आती हैं और उनको छूने पर मुलायम लगता है, बिल्कुल मुलायम लगता है। उनमें दर्द भी नहीं होता है। बात कफज गांठें जितनी होती हैं उनमें दर्द नहीं होता है। अगर उनमें पित्त का भी कुछ प्रभाव हुआ तो उनमें दर्द आने लगता है, लेकिन प्रायः अर्बुद, रसौली या अष्ठीला, मांस वृद्धि, जिसे लाइपोमा भी कहते हैं, ये प्रायः ये गांठें बात कफज हुई होती हैं, इनमें दर्द नहीं होता है। बहुत पुराना हो जाने पर कभी कभार दर्द आ जाता है, नहीं तो दर्द इसमें नहीं आता है। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, शरीर की कांति को, शरीर की शोभा को ये बिगाड़ देता है। तो इसलिए इसको नष्ट करना भी बहुत आवश्यक है। इसे नष्ट करने के लिए हम आपको बहुत उत्तम रेमेडी की तरफ ले चलते हैं। इसमें देखिए, गांठ को आप नष्ट कर सकते हैं तो बहुत आचार विचार के साथ आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें, आप अपने खान पान पर ध्यान दें, और साथ ही साथ आप औषधीय प्रयोग जो करें वो नियमतः करें, और अंतः और बाह्य दोनों करें, तो ये बिल्कुल जड़ से समाप्त हो सकता है। अब हम, हाँ, अगर आपको पूर्ण जानकारी लेना है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, कारण कि अब हम चल रहे हैं इसके उपयोग की तरफ। इसका औषधीय उपयोग कैसे आप करेंगे, इसके घटक क्या हैं, अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक अवश्य देखें। अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब को लाइक भी करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, ताकि आपको बराबर जानकारी मिलती रहे। तो हम इसमें जो सबसे पहला घटक डालते हैं वो होता है कचनार की छाल।
ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ ये अंतः प्रयोग बता रहा हूँ, ये खाने वाली औषधि है। अंतः प्रयोग खाने वाली औषधि। तो इसमें हम पहला घटक जो लेते हैं वो कचनार की छाल, और इसमें दूसरा घटक जो हम लेते हैं वो है खैर की छाल। कत्था जिसे पान में खाया जाता है वही कत्था। तो इसका पौधा होता है, पेड़ होता है, बड़े बड़े पेड़ इसके हो जाते हैं, 30-30, 40-40 फीट लंबे पेड़ हो जाते हैं, मोटाई भी इनकी काफ़ी हो जाती है। वैसे कत्था की भी दो प्रजाति होती है, एक कांटेदार होता है, एक बिना कांटे का होता है। तो जो कांटेदार कत्था का पौधा होता है वो उत्तम क्वालिटी का होता है। उसकी छाल से जो कत्था बनाया जाता है वो नंबर 1 क्वालिटी का होता है। तो आप उसी का छाल को लें। आपको ये जड़ी बूटी की दुकान पर बहुत आराम से मिल जाएगा। जड़ी बूटी की दुकान पर आपको कचनार की छाल भी मिल जाएगा, और ये खैर की छाल, कत्था की छाल, जिसे आप खदिर छाल के भी नाम से जानते हैं, संस्कृत शब्द है खदिर। तो आपको ये जड़ी बूटी की दुकान पर बहुत आराम से मिल जाएगा। ये हो गए दो घटक इसके, आपके कचनार छाल और खैर छाल, कत्था की छाल। और तीसरा घटक जो आप डालेंगे इसमें अजमोद, अजवाइन का ही प्रजाति का वो भी एक द्रव्य है, बिल्कुल अजवाइन की ही तरह होता है। अजवाइन के दाने छोटे होते हैं, अजमोद के दाने कुछ बड़े होते हैं, बस अंतर इतना ही होता है। और चौथा घटक जो है इसमें हम अलसी का बीज डालते हैं। इसमें कुल 4 घटक हैं, कचनार की छाल, कत्था की छाल, अजमोद और अलसी का बीज। तो अब आप मात्रा समझ लीजिए कितनी कितनी मात्रा में लेना है। आप कचनार की छाल सपोज कीजिए आप 50 ग्राम लेते हैं, तो अगर आप 50 ग्राम कचनार की छाल लेते हैं तो 50 ग्राम आप खैर छाल ले लें, कत्था की छाल, और 50 ग्राम ही आप अजमोद ले लें, वो भी आपको मिल जाएगा। सभी औषधियाँ आपको आराम से मिल सकती हैं। और चौथा अलसी का बीज। अलसी के बीज से तो आप परिचित ही होंगे। तो अलसी का बीज जो है वो 25 ग्राम, खैर छाल, कचनार छाल और अजमोद, तीनों को आप 50-50 ग्राम अगर लेते हैं तो अलसी के बीज को आप केवल 25 ग्राम लेंगे। इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, सबका महीन चूर्ण बना लें और एक साथ मिला लें, बस, और कुछ नहीं करना है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और फ़ायदा तो इसका पहले दिन से ही आपको दिखने लगेगा। इतना ये चमत्कारी प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत चमत्कारी प्रयोग है ये। इसको आप और से करके देखें। जब ये चूर्ण आपका कंप्लीट हो जाए तो एक में सबको मिला करके रख लीजिए, और एक चम्मच सुबह शाम भोजन के लगभग आधे घंटे बाद, सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लें, शाम को भोजन के आधे घंटे बाद ले लें, आधे या पौन घंटे बाद ले लें, और गुनगुने पानी के साथ लें। कुछ नहीं आपको करना, कोई चीज़ नहीं खोजना है, केवल गुनगुना पानी, गुनगुने पानी के साथ आप ले लीजिए। देखिए 1 हफ्ते सेवन करते करते आपको ये पता लग जाएगा कि आपके शरीर में जितनी गांठें दिख रही होंगी वो धीरे धीरे उनमें सिकुड़न आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आपको दिख जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको आप और आजमा के देखें। 1 आध महीने अगर आप लगातार सेवन करते हैं तो इसका चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखेगा, और इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं है, कोई दुष्प्रभाव भी इसका नहीं होता है। ये सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ और
उग्रता रहित हैं, इसमें कोई भी औषधि उग्र स्वभाव की नहीं है। इसलिए आपके शरीर के अंदर भी, आपकी बॉडी के अंदर भी, पेट में, आपके पक्वाशय में, मूत्र नली में, गर्भाशय में कहीं भी अगर गांठें हो गई हैं, सारी गांठें गल जाएंगी, स्वभावतः सब गल जाएंगी। बहुत उत्तम इसका असर है। धीरे धीरे ये शरीर के अंदर जितने भी, अंदर बाहर जितने भी गांठें बने होंगी, सभी गांठें धीरे धीरे गलकर समाप्त हो जाएंगी। बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, इसे आप अवश्य करके देखें। और हाँ, इसका अब मैं आपको बाह्य प्रयोग बताने जा रहा हूं। इसका आप बाह्य प्रयोग भी अवश्य करें। तो बाह्य प्रयोग में आपको कुछ नहीं करना है, बस मात्र 2 घटक हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हल्दी पाउडर है, ये घर का बनाया हुआ। ऐसे आप घर का बनाया ही लें, आप अपने घर पे खड़ी हल्दी ला करके इसका पाउडर बना लें। ये देख रहे हैं एलोवेरा, ये लगभग हर घर में अब इस समय मिलता है। कोरोना काल से इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया है। तो आप ये एलोवेरा का गूदा, इसको आप छिल के सावधानी के साथ इसका गूदा निकाल लीजिए और इसे जैसे पेस्ट रूप में आप बना लीजिए। गूदा इसका लगभग 2 चम्मच ले लीजिए। जैसे ये चम्मच देख रहे हैं, इससे आप 2 चम्मच गूदा इसका ऐसा फेंट कर ले लीजिए। फेंटिए इसको, चम्मच से ही आप फेंट सकते हैं इसको आसानी से। छोटा छोटा टुकड़ा काट करके, छिल करके छोटा छोटा टुकड़ा काट कर और चम्मच से ही आप इसको रगड़ दीजिए। फर्स्ट क्लास पेस्ट बन जाएगा। और इसको 2 चम्मच हल्दी पाउडर मिला करके, जैसे आपकी गांठें हो उस हिसाब से बनाइए। 2 चम्मच तो मैं केवल आपको मात्रा बता रहा हूँ। तो आप इसको पेस्ट बना करके और गांठों पर आप लगा दें। रात में तो आप नहीं लगा दिन में तो नहीं लगा पाएंगे, रात में आप आराम से लगाइए। और ऊपर से कोई आप कॉटन का फाहा लगा करके और बैंडेज कर दीजिए, अगर 1 गांठ 2 गांठ है तो, और नहीं तो वैसे छोड़ दीजिए। फिर आपको सावधानी तो रखना ही होगा। तो देखेंगे बहुत चमत्कारिक प्रयोग इसका आपको दिखेगा और इसे आप बिल्कुल ना भूलें, इसकी अनदेखी ना करें। इसे आप अवश्य प्रयोग करें अगर आप ग्रंथि रोग से, गांठ रोग से आप परेशान हैं तो। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।